हेलो फ्रेंड्स, थर्मोडायनामिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी का क्या होगा। सीपी का बी भी हो सकता है एंड सी, दोनों आर बोथ आर सही। सीपी माइनस सी बाय आर और सी वी इक्वल टू आर गामा माइनस 1। सीपी हमारा स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, सीवी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, गामा हमारा एडियाबैटिक इंडेक्स है यानी सीपी अपॉन सीवी, और आर हमारा गैस कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो गैस कॉन्स्टेंट आर है वो किसके इक्वल होगा। गैस कांस्टेंट आर जो होगा वो इक्वल होगा टू स्पेसिफिक हीट्स के। आपको बताना है सी पी अपॉन सी वी ऑफ और एयर की वैल्यू कितनी जाएगी, वो हो जाएगी 1.4। फिर आपको मैथ्स कॉलम में बताना है कि तो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एयर के केस में कितना हो जाएगा 1.000। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट्स। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट की हो जाएगी 287 जूल पर केजी केल्विन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम केस में हो जाएगा 0.720। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट इज 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.40। पहला, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एयर की होगा आपका 1.00। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट्स होगा 287 जूल पर केजी केल्विन। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द एयर फॉर एयर इज 0.720। द वैल्यू ऑफ एसआई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट के केस में क्या हो जाएगा, दैट इज योर 8314 जूल पर केजी केल्विन मोल केल्विन, 1.8314 जूल पर केजी मोल केल्विन। एंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एयर हो जाएगा 1.40। कितना हो जाएगा 1.40। नेक्स्ट बताना है कि व्हेन अ सिस्टम इज चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द पाथ ऑफ सक्सेसिव स्टेट्स थ्रू विच द सिस्टम हैज़ पास्ड इज़ नोन एज। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। व्हेन अ सिस्टम इज चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द पाथ ऑफ सक्सेसिव स्टेट्स थ्रू विच द सिस्टम हैज़ पास्ड इज नोन एज अ थर्मोडायनेमिक process. Next, the process occurring in open system which permit the transfer of mass to and from the system is known as। वो क्या कहलाता है, टू एंड फ्रॉम सिस्टम है वो कहलाता है फ्लो प्रोसेस, इज नोन एज अ फ्लो प्रोसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द चार्ट। यहाँ पे 100 किलो जूल सिस्टम एब्जॉर्व कर रहा है 100 किलो जूल एज अ हीट एंड डज 60 kg of work while along the path 143, and it does 20 kilojoule of work. The absorbed heat during the cycle of 143। आपको ये बताना है कि 143 में कितना हीट ऑफ का जो एब्जॉर्बेशन है वो कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 + 60 जूल। कितना आ जाएगा +60 किलो जूल इज़ द राइट आंसर। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो इज़ अ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस है। सही आंसर आ जाएगा इसका डी, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस एंड हाइपरबोलिक प्रोसेस। दीज द प्रोसेस आर रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस डैश फ्लो प्रोसेस क्या है ये, this one is the irreversible process, यानी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज irreversible नॉन फ्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट, द आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। आर यू एग्री दिस स्टेटमेंट? यस, द आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर द रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस हैं। नेक्स्ट, द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस एंड इज यूज्ड फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ नोन एज। वो क्या कहलाता है, द राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, इंटरनल एनर्जी। द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस एंड यूज्ड फॉर
raising the temperature of the gas is known as the internal energy. Next, when a gas is heated, change take place in, क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज, व्हाट इज द राइट आंसर इज डी, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी व्हेन अ गैस इज हीटेड चेंज मिलेगा वॉल्यूम में भी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. नेक्स्ट, when a gas is heated at constant volume, when a gas is heated at constant volume, then both temperature and pressure will increase. When a gas is heated at a constant volume, the both temperature and pressure will increase. Next, when a gas is heated at a constant pressure केस में क्या हो जाएगा, both temperature and volume will increase. Next, the heating of gas constant volume is governed by, that is C, Gay-Lussius law. The heating of a gas at constant pressure is governed by, the right answer is B, Charles law. Next, when a gas is heated at a constant pressure, the heat supplies is utilized, that is your increasing the internal energy of a gas and also for doing the some external work. Next is the maximum gas expand from 0.03 meter cube to 0.06 meter cube at constant pressure of 1 MPa and absorb 84 kilojoule of heat during the process. The change in internal energy of the mixture is, the right answer is B, that is your 50 kilojoule. Next, the gas constant R is equal to dash the two specific heat, that is your difference. Next, the heating and expanding of a gas is called thermodynamic system. No. Next, when the gas is cooled at constant pressure, that is D, both temperature and volume decreases. When the gas is cooled at constant pressure, both temperature and volume decreases. Next, a process in which the gas is heated or expanded in such a way that the product of its pressure and volume remains constant is called B, hyperbolic process. Next, hyperbolic process is governed by Boyle's law. Next, a process in which temperature of the working substance remains constant during its expansion or compression is called, right answer is A, isothermal process. Next, the heating of gas at constant pressure is governed by Charles law. What is the right answer is, क्या जाएगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताना है कि ट्रू या फॉल्स है दिस स्टेटमेंट. A, this statement is true. Next, a process in which the gas is heated or expanded in such a way that the product of its pressure of remains constant is called isothermal process. B, no, that in an isothermal process क्या होगा इसका, all of these, यानी isothermal process होगा, there is a no change in temperature, there is a no change in enthalpy and there is a no change in internal energy. Next, isothermal process is governed by Boyle's law. नेक्स्ट, एक्सपेंशन रेशियो आर की वैल्यू क्या है? आपको बताना है एक्सपेंशन रेशियो आर की वैल्यू, दैट इज़ योर V1 अपॉन V2, यानी वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेंशन अपॉन V2 इज़ द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन. नेक्स्ट, अ प्रोसेस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव नॉर गिव्स आउट हीट ऑफ इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन या कंप्रेशन, वो क्या कहलाता है? द राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस. अ प्रोसेस जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव नॉर गिव्स आउट हीट टू इट्स सराउंडिंग इट्स एक्सपेंशन और कंप्रेशन, वो कहलाता है एडियाबैटिक. देयर इज़ अ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. द राइट आंसर इज डी. व्हाट इज द, अब बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट, यानी देयर इज अ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. आपको बताना है कि वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज गिवन बाय, वर्क डन आपको बताना है इसमें एडियाबैटिक का वो क्या है, दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज, यानी
P1 V1 अपॉन P2 V2 माइनस गामा वन भी सही है। MR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन भी सही है। MR T1 अपॉन गामा माइनस वन अपॉन वन माइनस P2 माइनस अपॉन P1 D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको बताना कि जनरल लॉ फॉर द एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैसेस का वो क्या है। जनरल लॉ की बात की जाए तो C यानी PV की पावर n इक्वल टू C द राइट आंसर। नेक्स्ट व्हेन द एक्सपेंशन और कंप्रेशन टेक प्लेस according to the law PV की power n equal to C is the process is known as D polytropic process. Next, an adiabatic process is in which D यानी no heat enters या leaves of the gas, the temperature of the gas change and the change in internal energy is equal to the mechanical work done. Next, जो heat absorbed होगा during the polytropic process वो क्या होता है डी गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू वर्क डन एंड गामा माइनस एन इंटू P1 माइनस P2 अपॉन एन माइनस वन एंड गामा माइनस एन एंड गामा माइनस वन इंटू MR T1 माइनस T2 अपॉन एन माइनस वन। नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इंडेक्स एन की वैल्यू क्या होती है आपको जाना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इंडेक्स एन की वैल्यू दैट इज़ योर हो जाएगा इसका सही आंसर लॉग P2 अपॉन P1 अपॉन log V1 अपॉन V2. Next, when a fluid is allowed to expand suddenly into the vacuum chamber through an orifice of the large dimension, this process is known as a free expansion process. This statement is true. Next, when a perfect gas is expanded through the aperture of minute dimension, this process is known as D throttling process. Next, in a free expansion process all of these यानी W1 बराबर 0, Q1C2 बराबर 0 and Du बराबर 0. Next, the free expansion process is a constant enthalpy process. The right answer is A, that is correct. Next, work done in a free expansion process is right answer is A 0. Next, in a reversible adiabatic process, the ratio of T1 upon T2 is equal to B P1 upon P2 gamma minus 1 upon gamma. Next, if the value of n equal to 0 in this equation PV की power n equal to C, this process is called the right answer is C constant pressure process. Next, in the equation if in the equation PV by n equal to C of n value of n equal to 1, then this process is called isothermal process. Next is very true. Next, the process is adiabatic. The value of n is equation PV by n equal to C. The right answer हो जाएगा gamma. Next, if in the equation PV by n equal to C, the value of n is equal to delta, in this process is called A constant volume process. The general law of expansion या compression is PV by n equal to C. The process is said to be hyperbolic if n is equal to B 1. Next is work done during adiabatic expansion is right answer आएगा C P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1. Next, heat absorbed या heat rejected during a polytropic process is gamma minus 1 upon gamma minus 1 into P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1. Next, यहाँ पर से देखिए work done during adiabatic expansion is P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1. Heat absorbed या rejected during a polytropic process is gamma minus 1 upon gamma minus 1 P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus n minus 1. Next, polytropic index n is the log P2 upon P1 upon log V1 upon V2.
and in a reversible adiabatic process the ratio of T1 upon T2 is equal to P1 upon P2 gamma minus 1 upon gamma. नेक्स्ट आपको बताना है द वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज 0. यस, ट्रू. नेक्स्ट, इन स्टडी फ्लो प्रोसेस द रेशियो ऑफ ऑल ऑफ दी, यानी स्टडी फ्लो प्रोसेस में रेशियो जो होता है हीट ट्रांसफर वो कांस्टेंट होता है, वर्क ट्रांसफर इज कांस्टेंट, मास फ्लो ऑफ इनलेट एट द ऑर्डर सेम इज सेम. नेक्स्ट बताना है आपको कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस इन देयर throttling process, the throttling process is an irreversible steady state flow expansion process. This one is the correct. Next, the area under the temperature entropy of any thermodynamic process is represented. Answer is C, either A or B. Next, the change in entropy when heat is removed from the gas is positive. No. Next, the property of working substance is which increase or decrease as the heat is supplied to move a reversible manner is known as entropy. Next, the entropy may be expressed as a function of A, pressure and temperature. Next, the heat absorbed or rejected by the working substance is, the right answer is A, delta Q बराबर T इंटू डी एस. नेक्स्ट आपको बताना है कि द एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कंज्यूम, द एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कंज्यूम, द राइट आंसर इज बी, यानी 0. एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना कंज्यूम करेगा, वो 0 ही कंज्यूम करेगा. नेक्स्ट आपको बताना है कि the increase in entropy of a system represent, the increase in entropy of a system represent, right answer हो जाएगा D, यानी degradation of energy. Next, the area under the temperature entropy curve of any thermodynamic process represent the work done during this process. B, disagree. Next, the change of entropy when heat is absorbed by the gas, the right answer is A, positive. Next, the entropy of a point, the entropy is a point function and thus the property is the of the same is, क्या होगा इसका राइट आंसर इज A, करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, द एंट्रोपी डैश इज एन इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, तो देन क्या होता इस केस में, इस केस में हो जाएगा C, यानी इंक्रीजेज. एंट्रोपी डैश यानी इज इन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस. द कंडीशन ऑफ इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस की क्या है, आपको बताना है कंडीशन ऑफ इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस. तो दिस वन इज द इरिवर्सिबल साइक्लिक कंडीशन प्रोसेस में क्या आएगा, दिस इज द डेल्टा Q अपॉन T बराबर 0. द कंडीशन ऑफ इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के केस में हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन T इज़ ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर अगर इक्वल टू 0 है तो रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस है, अगर यहाँ पर डेल्टा Q अपॉन T की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो हमारा इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, और अगर डेल्टा Q अपॉन T की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा इम्पॉसिबल. दीज आर द कंडीशन. पहले आपने यहाँ पर देखा कि डेल्टा Q अपॉन T बराबर 0 है, देन इज कॉल्ड रिवर्सिबल. फिर डेल्टा Q अपॉन T की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो इज कॉल्ड इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस. फिर डेल्टा Q अपॉन T की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो देन इज कॉल्ड C, यानी इम्पॉसिबल. आगे बढ़ते हैं तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, डी, यानी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पहला कि जो इंक्रीज इन एंट्रोपी है वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ हीट एट लो टेम्परेचर. चेंज ऑफ एंट्रोपी मे बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबिलिटी and unavailability at the heat of transformation of work.
Next, entropy represents the maximum amount of work obtainable per degree drop to the temperature. Next, the change of entropy when heat is removed from the gas is negative. This statement is true and is सही है. Next, the entropy of universe is continually to the increase. The right answer is A. Correct. Next, according to the kinetic theory of gases, the kinetic energy of a translation of a molecule is proportional to. What is the right answer is A. Temperature T. Next, the kinetic energy as per kg of molecules of any gas is absolute temperature T is equal to कितना होता है 1.5 RU into T. Thanks for watching and sharing.